हेलो एवरीवन। आज हम जीएस में देखेंगे निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। संख्या संसद द्वारा निर्धारित होती है इसकी संख्या, और वर्तमान में एक मुख्य और 2 अन्य आयुक्त हैं। आयोग के निर्णय आयुक्तों द्वारा बहुमत से लिए जाते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यह अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। पद मुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही होती है। सेवा शर्तें एवं पदावधि इसके लिए है संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार कार्य जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए तथा संसद एवं विधानमंडल के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना। संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली यानी कि मतदाता सूची तैयार करवाना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटन। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है और चुनाव आचार संहिता लागू करना इनका कार्य है। अन्य तथ्य में क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन की सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। इन सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। इस तरह भारत में निर्वाचन प्रक्रम प्रारंभ होता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। भारत में निर्वाचन में जमानत राशि तभी बच सकती है जब उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 6वां हिस्सा प्राप्त कर ले। अब देखते हैं हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यह अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक द्रव्य का यह प्रहरी होता है। यह पद ब्रिटेन से लिया गया है। इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस हेतु नियुक्ति के समक्ष किया जाता है। कार्यकाल इसमें भी 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक ही होता है। सेवा मुक्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का यह पात्र नहीं होगा। पद मुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह उन्हीं कारणों से होता है। वेतन संचित निधि पर भारित होता है। वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है तथा पद पर रहते हुए उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कार्य नियंत्रक के रूप में यह देखना कि संचित निधि से कोई धन संसद द्वारा कानून अनुसार ही निकाला जाए। लेखा परीक्षक के रूप में यह देखना कि सरकारी धन का व्यय संसद के कानून व नियमों के अनुसार ही किया जा रहा है। इस हेतु संघ सरकार व राज्य सरकार के संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि से हुए सभी व्यय के लेखाओं की परीक्षा, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों के आय और व्यय की लेखा परीक्षा, ऋण जमा, अग्रिम आदि सरकार के समस्त लेन देन की लेखा परीक्षा। वह संसदीय लोक लेखा समिति के लिए संरक्षक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। रिपोर्ट संघ के लेखों से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष, राज्य के लेखा से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट उस राज्यपाल को। स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री नरहरि राव थे।